प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, आपका दोस्त। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो फरमान जारी किया है आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक सीधे जेल जाएंगे। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिकित्सकों के पास भेजना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मेरी बात सही है और क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये प्रमाण जारी किया है ये कहाँ तक सही है। मेरे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान, हमारे यूपी और हमारे भारत में है। मेरे साथियों, करोड़ों लोग यूपी में गांव में, देहात में निवास करते हैं और वहां पर योगी का जो फरमान है कि वे गांव देहात में जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको तत्काल रूप से गिरफ्तार करके और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। मैं यूपी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूं, मैं यूपी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूं कि यूपी गवर्नमेंट को, मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी कहना चाह रहा हूं कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को भगाने से पहले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की तरह से उन एमबीबीएस को, जो सरकारी एमबीबीएस है, तरह से ट्रेंड करके कि गांव देहात में लगाया जाए और गांव देहात की जो पॉपुलेशंस हैं उनको चिकित्सा सेवा दी जाए। मेरे साथियों, आज का टॉपिक मेरा यही है कि उनको ना भगा के और उन सरकारी अधिकारियों को, उन सरकारी डॉक्टरों को या प्राइवेट डॉक्टर्स को गांव देहात में तैनात किया जाए ताकि वो वहाँ के जो चिकित्सक हैं उनको हम समाप्त कर सकें। वहाँ के जो आरएमपी ग्रामीण तभी समाप्त हो सकते हैं जब वहाँ पर लोगों को, जो ग्रामीण मरीज हैं, वहाँ पर इलाज मिलने लगे। मेरे साथियों, सीएमएसईडी की बात करता हूँ कि सीएमएसईडी एक कोर्स ऐसा है कि आए दिन मैंने पहले भी एक वीडियो लगा ली थी, मैंने डेवलप की थी एक वीडियो में, फिर इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जिसके पास सीएमएसईडी होगी उसको मुख्यमंत्री जो सीएम है उनके आदेश पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम के आदेश का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जिसके पास सीएमएसईडी डिप्लोमा होगा। सीएमएसईडी डिप्लोमा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसमें और इंग्लिश दवाइयाँ लिखने के उसमें अधिकार हैं। तो इंग्लिश दवाइयाँ लिखने का एक ही मात्र साधन है कि वो है सीएमएसईडी। मैं मानता हूँ कि सीएमओ उसे नहीं मानता, मगर कहीं ना कहीं आपके पास बचाव का एक रास्ता रहेगा। अगर सपोज दैट सीएमओ ने या स्वास्थ्य विभाग ने ज़बरदस्ती अवैध उगाही के चक्कर में, पैसे ना देने के चक्कर में, सीएमओ को हफ्ता वसूली ना देने के चक्कर में अगर आप के खिलाफ वाद दायर कर दी जाती है स्वास्थ्य विभाग के, तो आप क्या करेंगे। मेरे साथियों, आपको केवल एक ही काम करना है कि जिसके पास सीएमओ एफआईआर कर दे, जिसके खिलाफ सीएमओ एफआईआर कर दे, और जिस भी चिकित्सक के पास सीएमएसईडी है तो उसको अपनी जान बचाने का पूरा हक है। उसको अपने पर लगे आरोप को झुटलाने का पूरा हक है चिकित्सक को, क्योंकि साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीएमएसईडी में 122 इंग्लिश दवाइयाँ लिखने का, इंस्टेंट ड्रग्स लिखने का अधिकार है। और सीएमओ द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं वो सीएमओ आरोप ये लगाता है कि मैं इसकी क्लिनिक पर गया, इसकी क्लिनिक पर मैंने नोटिस दिया और नोटिस में मैं 3 दिन मांगे कि 3 दिन में अपने कागज जमा करवा दीजिए, मगर संबंधित चिकित्सक अपनी डिग्री डिप्लोमा जमा नहीं कर सका, इसीलिए
ये क्वैक की श्रेणी में आता है, झोला छाप की श्रेणी में आता है, तो झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ वाद दायर कर देता है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मेरे साथियों, सबसे पहले नोटिस आते ही आप ये काम जरूर करें कि आप उसका जवाब अपने वकील द्वारा या अपने खुद एफिडेविट पे लगाकर 10 रुपये के एफिडेविट पे ये जवाब लिखें कि माननीय स्वास्थ्य अधिकारी या चीफ मेडिकल ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा दिया गया ये नोटिस का मैं जवाब दे रहा हूँ, कृपया संज्ञान में लाए और एक मोहर लगा के अपने पास रखे। तो जब वो कागज, जब वो स्टाम्प पेपर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखकर उसका जवाब दोगे, उस जवाब के साथ साथ अपना CMS ED लगाओगे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाओगे और आप इंग्लिश दवाइयाँ लिखने का अधिकार भी आप लगाओगे, तो वो पढ़ेगा तो वह आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। मेरे साथियों, दोबारा से सुनिए कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा अगर आपने ये कार्य कर दिया तो। मेरे साथियों, आगे भी मेरे इस वीडियो को बने रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए। मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसके पास CMS ED है, अच्छे संस्थान से किए हुए है और अच्छे संस्थान के साथ साथ आप लोगों ने अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज से आपने अगर CMS ED की है तो आप अदालत में और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि स्वास्थ्य विभाग से भी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट आपका बचाव करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप लोगों को ये राहत देती है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कि दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट अ हरेसमेंट, कि जिसके पास ये डिग्री डिप्लोमा होगा आपको कोई भी हरेसमेंट नहीं करने का। तो साथियों, आप लोग सावधान रहें, सावधान के साथ साथ सचेत रहें। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ मेरे साथियों, कि आप ये काम कर लीजिए। एक तो आप डॉक्टर लिखना बंद कीजिए, प्राथमिक उपचार केंद्र आप खोल सकते हैं, राइट। 100 अपनी जो दवाइयाँ हैं वो भंडार की तरह से अपनी क्लिनिक पर ना रखें, राइट। कोई ऑपरेशन ना करें, राइट। कोई डिलीवरी केस हो बिल्कुल ना करें, कोई IPD केस हो बिल्कुल ना करें, कोई इमरजेंसी कोई केस हो इस तरह का जिसमें जान जोखम हो तो वो बिल्कुल ना करें। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हम लोग पूरे भारत में ही नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मेरे साथियों, आपने देखा होगा कि मैंने शासन और प्रशासन से सीधी टक्कर ली है, सीधी टक्कर। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा हूँ, केवल इसलिए कि आप लोग मेरे साथ हो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिकित्सकों पर शेयर करते हैं। काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी फ़ोन आए हैं और फ़ोन में मुझे बताया जाता है, डॉक्टर शर्मा आप हमारे यहाँ पर आइए, आप हमारे यहाँ पर आइए, आप हमारे यहाँ पर आइए। मेरे साथियों, मैं पूरे हिंदुस्तान में उन चिकित्सकों को रिबेट देने में, यानी कि सरकार से लड़कर उन्हें प्राथमिक उपचार करने के अधिकार को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और परंतु उन सब के पास CMS ED होना चाहिए, एक अच्छे संस्थान से। और मेरे साथियों, अच्छे संस्थान के लिए मैं खुद मुझे पता है कि मैं एक नंबर दिया है मैंने, एक अच्छा संस्थान है ये, एक नंबर नोट कर लीजिए, ये वाला एक नंबर है। जो अच्छे संस्थान से आप CMS ED करेंगे तो आपका बचाव 100% होगा। मेरे साथियों, पूरे हिंदुस्तान के चिकित्सकों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी स्थिति में सिद्ध हो चुका है कि अब CMS ED ही आपका बचाव है, दूसरा कोई कोर्स आपको नहीं बचा सकता। मेरे साथियों, अनेक मेरे भाई यूट्यूबर ने जता दिया है कि मेरी बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच्ची बात है, जो मैं लड़ रहा हूँ वो सच्चा लड़ रहा हूँ और हिंदुस्तान का चिकित्सक मेरे साथ है। और मैं कभी भी अपने चिकित्सकों को नीचा नहीं दिखाऊंगा,
या नीचा देखने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। चाहे सीएम यूपी का हो, चाहे सीएम अन्य किसी प्रदेश का हो, हमारे सामने, हमारे चिकित्सकों के सामने, हमारे चिकित्सकों की एकजुटता के सामने कोई नहीं टिकने का। मेरे साथियों, आप अलग अलग, मेरा संदेश भी है कि आप अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिले के चिकित्सक हैं, शालीनता के साथ प्रोटेक्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सीएमओ के माध्यम से या डीएम के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करके, रैली निकाल के इस सरकार का, जो आपको छेड़ती हो सरकार, उसका विरोध करो और आने वाले वक्त का इंतजार करो। वक्त पर अपनी वोट को चोट के हिसाब से, अपनी वोट का हिसाब चोट के हिसाब से करके दिखाओ और आगे अपना ध्यान रखो। किसी को भी कोई भी वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़, अपनी मांग आप लोग शालीनता से रखो। मैंने भी रखी, थोड़ा वायलेंस हो गया था, प्रशासन ने उस वक्त अगर मेरा साथ दिया होता तो मैं बहुत अच्छी फाइट करने जा रहा था, क्योंकि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंची और सरकार के कहे पर या सरकार की बदतमीजियों पर या सरकार के नाइंसाफ़ी करके मुझे अंदर जेल में डाला गया और साथियों मुझे कस्टडी में रखा गया। मैं साथियों इस बात से मैं घबराने वाला नहीं हूँ और मैं टूटने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे साथ में है, जब तक इस दिल में आप लोगों की भलाई का जज्बा है, जब तक मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूँगा और यूं ही पूरे देश में आप लोगों को जगाता रहूँगा, आपको मजबूत करता रहूँगा। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल को आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं क्या मैं सही हूँ, क्या मेरी जो गिरफ्तारी हुई है क्या सरकार ने सही करी है, क्या इस डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में क्या डेमोक्रेसी एकदम समाप्त हो चुकी है, क्या अपनी आवाज़ को या अपनी मांग को हम सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। अपनी मांग को क्या सरकार हमारे चिकित्सकों को दबाना चाहती है, क्या हमारे चिकित्सकों को कुचलना चाहती है, क्या हमारे चिकित्सकों को ख़त्म करना चाहती है। एक साजिश के तहत हुआ है साथियों, और इस साजिश को मैं दूर करके रहूँगा और इस साजिश से डरने वाला नहीं हूँ। मैं आपका भाई हूँ, डॉक्टर एस.के. शर्मा मेरा नाम है। मैं जब तक इस जीवन है मेरा, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मेरे साथियों, आप लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूँ, अपने अपने क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कीजिए। आप अपने क्षेत्रों में सभा करने के बाद एक ज्ञापन आप अपने सीएम को या चीफ मेडिकल ऑफिसर को, अपने डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए शालीनता के साथ, और आप अपनी मांगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अगर किसी भी प्रदेश को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मेरा ये नंबर लिख लीजिए, मुझे आप फ़ोन कीजिए। किसी को भी मैं कमज़ोर नहीं होने देने का और मैं किसी को भी जेल नहीं होने देने का मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरे साथियों, ये ज़रूर आप काम करें, क्योंकि CMS-ED आप लोगों के लिए एक रामबाण महसूस हुई है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में देखिए साथियों, एकदम काफ़ी प्रदेशों के चिकित्सक, RMP ग्रामीण चिकित्सक परेशान हैं। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप कर लीजिए। एक तो CMS-ED सबके पास होना चाहिए, और CMS-ED अच्छे संस्थान से करने के लिए इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए। मेरे साथियों, दूसरा, मेरी एक संस्था है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया। आप उसकी सदस्यता प्रमाण पत्र और सदस्यता आई कार्ड जरूर अपने पास रखें। अगर कोई भी अधिकारी आपके पास आ जाता है, कोई भी आप अधिकारी हो या कोई भी स्वास्थ्य विभाग का हो, तो अपने को कमज़ोर महसूस ना करते हुए सबसे पहले आप अपने आप का परिचय दीजिए कि हम प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और हमारे पास उनकी एक मेंबरशिप है, ये मेरा आई कार्ड है और ये मेरा सर्टिफिकेट है। हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि हमें 6 महीने की ट्रेनिंग देकर
प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। हमारी ही डिग्री डिप्लोमे पर जो हमें अनुभव है, जो हमारे पास डिग्री डिप्लोमा है, उसी के आधार पर हमें 6 मंथ की मेडिकल ट्रेनिंग दी जाए सरकारी, और हमारा रजिस्ट्रेशन सीएमओ विभाग में की जाए। ये हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम डॉक्टर एसके शर्मा कर रहे हैं। उनके सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में। आप यूं ही अपनी ताकत को बनाए रखिए साथियों। आप सीएमओ या कोई भी अधिकारी आ जाए, आप उससे कहिए कि ये मेरी सदस्य है, पीसीएमए की सदस्यता है, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की, ये मेरे पास सीएमएसईडी का डिप्लोमा है, ये सीएमएसईडी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ ये मुझे दवाइयाँ लिखने के लिए जो WHO ने प्रमाणित की है हमारी मेडिसिन्स, तो ये है। अगर आप लोग ये करेंगे तो सीएमओ आपको टच नहीं करेगा, और सीएमओ वार्निंग देकर चला जाएगा। वार्निंग केवल इतनी होगी कि आप उतना ही काम कीजिए जितना आप पर आता होगा। मेरे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। कमेंट करके मुझे इतना बताइए कि क्या डॉक्टर एसके शर्मा ने जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या मैं सही हूँ? और जो सीएम योगी है, उसने जो फरमान दिया है, जो फरमान अपना ये जारी किया है कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को जेलों में डालना चाहिए। हवा है क्या? हलवा समझ रखा है सीएम साहब? ये वो चिकित्सक हैं जो कोरोना में अपनी बाजी लगाकर देश के लिए लड़े हैं और कोरोना को भगाने का काम किया है। आप भगा सकते हो हमारे देश में से? आप बस 5 साल के हो, फिर उसके बाद आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, मगर आपका पद केवल 5 साल चलता है, ये मत भूलिए। मैं साथियों छत्तीसगढ़ के सीएम से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वहां पर भी आपने इसी तरीके का एक आदेश दिया है, उसे भी जल्द से जल्द वापस लो, वरना चिकित्सक जाग चुका है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी अपना इस तरह का जो भी आपने आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के विरुद्ध जो एक आदेश दिया है, उसे तत्काल वापस लो, वरना वहाँ की भी जनता जनार्दन है, और जनता चिकित्सकों के साथ हो चुकी है। वहाँ के चिकित्सक भी मजबूत हो चुके हैं, वो भी अपना अधिकार लेके रहेंगे। मैं उनके साथ हूँ। ऐसे ही राजस्थान, ऐसे ही गुजरात, और ऐसे ही उत्तराखंड, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, ऐसे ही मध्य प्रदेश, और ऐसे ही महाराष्ट्र, सभी मैं मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को छेड़ना बंद करें, उनको उनका अधिकार दें, उन लोगों को CHO बनाए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो NRHM के तहत एक योजना भारत सरकार की है, मोदी सरकार की है, कि गांव देहात में 4-4, 5-5 CHO बनाए जाए, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर वहाँ की बीमारियाँ, गाँव में बीमारियों के बारे में और वहाँ की स्वच्छता के बारे में, वहाँ की बहुत सारी योजनाओं के बारे में गांव देहात तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमें उनमें लगाया जाए, उनका प्रशिक्षण दिया जाए। हमारे चिकित्सकों को मानदेय नहीं चाहिए, हमारे चिकित्सकों को सम्मान चाहिए और अधिकार चाहिए। चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए, प्राथमिक उपचार करने का अधिकार चाहिए, ना कि आपको भगाने का अधिकार है। इस देश में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में हम भी एक नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक आम जनता का है। मेरे साथियों, आप घबराएं ना, घबराकर अपनी क्लिनिक के सील ना करें। और साथियों, सील की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अधिकारी आपकी अगर क्लिनिक सील करता है तो केवल और केवल कोर्ट के आदेश पर सील करता है, और कोर्ट का आदेश नहीं है। अगर अनाधिकृत तरीके से कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी आपकी क्लिनिक सील करता है, या आपकी क्लिनिक पर आकर बदतमीजी करता है, या आपसे कोई अवैध उगाही की कोशिश करता है, तो आप उसे पकड़ के बांध लीजिए और पुलिस पर FIR दर्ज करिए। मैं आपके साथ में हूँ साथियों। आप पर कुछ नहीं होने का, क्योंकि आप लोग चोर नहीं हैं, आप लोग एक प्राथमिक उपचार करते हो, और प्राथमिक उपचार करने का अधिकार हमें माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि अगर सड़क पर पड़ा हुआ एक्सीडेंटल कोई भी मानव को अगर फर्स्ट एड देकर अस्पताल तक पहुंचाए तो वो अपराध में नहीं आता है। उस साथियों, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने अस्पताल तक पहुंचाया है। उससे कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए, उस पर कोई भी वार्तालाप ना की जाए, क्योंकि उसने फर्स्ट एड देकर मानव की जान बचाने का काम किया है। और साथियों, हम क्या उससे, हमारे चिकित्सक क्या उससे भी गए गुजरे हैं? जो कंडक्टर को बस में फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ होता है कि उसे भी अधिकार होता है, कंडक्टर को भी, कि अगर किसी को चोट लग जाए तो प्राथमिक उपचार कर सकता है। तो इस देश में प्राथमिक उपचार करने का अधिकार को तुरंत लागू किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को तुरंत जो है आप लोग ये छापामार कार्रवाई बंद की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक। साथियों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने क्षेत्र में अपने चिकित्सकों को शेयर करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय PCMA, जय चिकित्सक।